गुड मॉर्निंग क्लास 5। आपको जैसे कि पता है हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। हम कर रहे हैं नॉट इनफ फूड, जिसमें हमने क्या किया है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज की है लास्ट वीडियो में। कहाँ तक की है? सी पार्ट तक। आज हम कौन सा करेंगे? डी पार्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ओके, फिर इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसको रिवाइज करना है अच्छे से, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज। हमने जैसे कि लेसन में भी पढ़ा है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कोई बीमारी होना, है ना, हमने पढ़ा है ना। तो देखिए डेफिशिएंसी डिजीज, जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो आपको ये लाइन लिखनी है, डिजीज दैट आर कोज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, और आप मिनरल्स भी लिखोगे। ओके, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, इन आर डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। जो भी प्रॉब्लम, जो भी बीमारी हमें लेक ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब कि हमारे एलिमेंट की कमी की वजह से होती है, जैसे कि एलिमेंट कौन कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया। इनकी कमी की वजह से जब भी कोई बीमारी होती है उनको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज। आपको यहाँ तक का आंसर किस लाइन से करना है जो मैंने अभी आपको बोली है, डिजीज दैट आर कोज्ड बाय लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट सच एज कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स इन आर डाइट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, अब देखिए इसी क्वेश्चन में हमें आगे पूछा है नेम द डिजीज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट, कि हमें बीमारी का नाम बताना है ये देखकर कि कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है। ठीक है, हमने पढ़े हैं ना कि किस विटामिन की वजह से या किस हमारे न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है ना, पढ़ी है ना काफी सारी। तो देखिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, आपको लिखना कैसे है वो मैं बता देती हूँ एक बार। आपको लिखना है, सबसे पहले एक तरफ लिखोगे आप न्यूट्रिएंट, दूसरी तरफ लिखोगे डिजीज, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नेम ऑफ डिजीज। ठीक है, आप इस तरीके से लिखोगे, एक तरफ आप न्यूट्रिएंट लिखोगे, एक तरफ आप डिजीज लिखोगे। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट पूछा है हमें, कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से हमें पता है कौन सी प्रॉब्लम होती है, हमें प्रॉब्लम होती है मैरिस्मस वाली, कि हमारी हड्डियां दिखने लग जाती हैं और हमारी जो स्किन है बिल्कुल पतली पड़ जाती है, लूज फोल्ड्स दिखाई देने लग जाते हैं, है ना। देखिए कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है? मैरिस्मस। तो आपको कैसे लिखना है वो आपको लिखना है इस तरीके से, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर लिखेंगे, मैरिस्मस इधर लिखोगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट है आयरन। आयरन की कमी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है? आयरन देखो हमारे कहाँ होता है? ब्लड में। ब्लड में अगर आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन कम बनता है, और हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो क्या होगा? हमारा पेल फेस हो जाएगा, थके हुए रहेंगे, वेट लॉस हो जाएगा, और हमारा जो भूख है वो भी कम हो जाती है। तो जब आयरन की कमी होती है तो एनीमिया प्रॉब्लम होती है। डिजीज कौन सी होती है? एनीमिया। आपने बुक में भी पढ़ा था, देखिए आयरन की कमी की वजह से क्या हो जाती है? एनीमिया। ओके, थर्ड है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से हमें पता है कौन सी प्रॉब्लम होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें डिम लाइट में इंसान देख नहीं पाता, है ना, डिम लाइट में इंसान देख नहीं पाता। आयोडीन की कमी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है? गोइटर, जिसमें क्या होता है? गला जो है वो थायराइड ग्लैंड जो होती है, देखिए यहाँ पे जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो क्या हो जाती है? उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो आयोडीन की कमी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है? गोइटर। कैल्शियम, कैल्शियम देखिए कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए एंड टीथ, कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए और टीथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमारे खाने में कैल्शियम की कमी है तो हमारा प्रॉब्लम क्या होगी? डिजीज क्या होगी हमारी? इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। ओके, अब देखिए एफ पार्ट, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी की वजह से हमें पता है कौन सी प्रॉब्लम होती है? क्वेशियोरकोर, है ना, होती है ना, कि पेट जो हमारा एब्डोमेन है वो क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है, और क्या हो जाता है? हमारी टांगे जो है वो बिल्कुल थिन हो जाती हैं, है ना, पढ़ा है ना हमने। अब देखिए
विटामिन बी, हमें पता है विटामिन बी, और याद करने का भी तरीका, बी से बेरी बेरी, क्या, बी से बेरी बेरी। तो विटामिन बी की कमी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, बेरी बेरी, जिसमें हमारा जो स्किन है वो क्या हो जाती है, रूखी सूखी हो जाती है ना। विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, स्कर्वी, जिसमें क्या हो जाते हैं, हमारे जो जर्म्स हैं वो स्वोलन हो जाते हैं, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग, है ना, बुक में हमने पढ़ा था, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ना। देखिए स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ जर्म्स, ठीक है। हमारे मसूड़े जो हैं वो सूज जाते हैं या फिर उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है नेम 2 फूड दैट वी शुड ईट टू अवॉइड फॉलोइंग डिजीज। पहले हमें न्यूट्रिएंट बताया था, अब बोला है कि डिजीज है आपके सामने। अब ये बताइए इनको ठीक कैसे किया जाए, कि अगर ये ना हो आपको, इसके लिए आपको किस तरह का खाना खाना है। नेम 2 फूड, 2 खाने की चीजों के नाम बताने हैं, दैट वी शुड ईट, जो हमें खाने चाहिए ताकि क्या हो सके, इन डिजीज से छुटकारा मिल सके, हम इनको अवॉइड कर सकें कि ये प्रॉब्लम हमें ना हो। तो देखिए सबसे पहले मैरेस्मस कौन से विटामिन या मिनरल्स की कमी की वजह से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। हमें पता है ना मैरेस्मस किसकी कमी की वजह से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। आपको याद रखना है, कोई भी आपसे नाम पूछे तो आपको तुरंत ये याद होना चाहिए कि ये किसकी कमी की वजह से होते हैं, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, हमें राइस खाना चाहिए, व्हीट, मेज, एग, फिश, मीट, हनी, है ना, ये सब चीजें खानी चाहिए, जैसे कि आपके बुक में भी दिखाया हुआ है हमें क्या क्या खाना चाहिए, है ना। राइस है, व्हीट है, पोटैटोज है, मेज है, एग है, फिश है, मीट है, नट्स हमारे क्या होते हैं, सूखे मेवे, जैसे बादाम, काजू हो गए, है ना, वो हमारे सूखे मेवे होते हैं, एंड हनी, ठीक है। हमें क्या क्या खाना चाहिए आप लिखोगे, ठीक है। इन्होंने हमसे 2 पूछा है, आप 2 से ज्यादा भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए सेकंड है गोइटर, हमें पता है ये किसकी कमी की वजह से होता है, ये होता है हमारा आयोडीन की कमी की वजह से। ये किसकी वजह से होता है हमारा, ये होता है आयोडीन की कमी की वजह से, है ना। अब आयोडीन की कमी कैसे पूरी की जा सकती है, फिश खाकर, सी फूड या आयोडाइज्ड सोल्ट, आप ये सारा लिखोगे, ठीक है, ताकि आयोडीन की कमी पूरी की जा सके। थर्ड देखिए नाइट ब्लाइंडनेस हमें पता है कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है, विटामिन ए, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आया था इसका नाम। विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, नाइट ब्लाइंडनेस वाली। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कैरेट खानी चाहिए, मैंगो, पपाया, बटर मिल्क, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स, हमें ये सब खाना चाहिए, ओके। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है मैनी पीपल इन आवर कंट्री, मतलब इंडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, डू नॉट गेट इवन 1 प्रॉपर मील अ डे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना भी प्रॉपरली नहीं मिलता, तो 3 टाइम का तो मिलना बहुत बड़ी बात हो गई। दे सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, वो क्या करते हैं, सफर करते हैं, किससे, माल न्यूट्रिशन से। डू यू नो एनी वन हु फेल इल, आपसे पूछा है कि आप किसी को जानते हो जो बीमार हो गया हो, बिकॉज ही और शी डिड नॉट गेट इनफ फूड टू ईट, क्योंकि उसको ना खाना प्रॉपरली नहीं मिला, इनफ नहीं मिला, तो उसकी वजह से वो बीमार हो गया हो। अगर आप किसी को जानते हो तो आपको बताना है हाउ डिड यू हेल्प हिम और हर, और जिसको ये प्रॉब्लम हुई है तो आपने उसकी हेल्प कैसे की है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ती हूँ, आपको क्या करना है, अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन है तो आप उसकी हेल्प करोगे, और अगर आपने की है तो आप वो बता सकते हो, ठीक है। आपको ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों प्रॉपरली अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, ओके। सो क्लास छोटा सा एक और काम रह गया,
एक प्रोजेक्ट बनाना है हमें। क्या बनाना है? मेक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एट होम। रिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिहाइड्रेशन का मतलब होता है पूरा करना कमी को, और वो भी कौन सी? पानी की कमी को पूरा करना। ठीक है। जो ORS का घोल होता है, बार बार ऐड देखते हो ना टीवी में कि बच्चे को ORS का घोल पिलाओ, ये करो वो करो, है ना? तो हमें वो ORS घर पे बनाना है। अब हमें इसके लिए क्या करना है? यू नीड सम मीठा सोडा। आप अपनी मम्मी से ले सकते हो। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको मीठा सोडा बोलते हैं, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है। कॉमन सॉल्ट, जो हम सब्जियों में या फिर किसी चीज को बनाने में सॉल्ट यूज करते हैं ना, हमें वो सॉल्ट चाहिए। एंड शुगर, और हमें चीनी चाहिए। अब हमें क्या करना है? बॉयल 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी लेना है। क्लीन कंटेनर, कंटेनर कोई भी बर्तन, उसमें 1 लीटर पानी लेना है और उसको उबाल लेना है। अब इसको ठंडा होने दो, अच्छी तरह से उबाल के फिर इसको ठंडा होने दो। अब इसमें क्या करना है? ऐड एंड थोरोली मिक्स 8 स्पूनफुल ऑफ शुगर। मतलब कि 8 जो चम्मच है चीनी के भर के उसमें डाल दो और मिला दो, अच्छी तरीके से मिला दो। 1 स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट, और 1 चम्मच पूरी भर के नमक की। 8 चम्मच किसकी? चीनी की। 1 चम्मच किसकी? सॉल्ट की। और 1 चम्मच ही किसकी? मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, वो मिलाना है। अब स्टीर एंड फिल्टर द सॉल्यूशन। स्टीर मतलब घुमाओ, एंड फिल्टर, और उसको फिल्टर कर लो, छान लो। ठीक है। व्हेन यू नीड टू फीड द सॉल्यूशन टू पेशेंट। पेशेंट जब उसको वोमिटिंग हो रही हो या फिर हमें पता है लूज मोशंस हो जाते हैं, तब भी हम क्या यूज करते हैं? ORS का घोल यूज करते हैं। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फ्रेश लेमन जूस, और उसमें लेमन जूस भी डाल सकते हो। लेकिन आप वो लेमन जूस कब डालोगे? जब आप पेशेंट को वो पिला रहे हो। ORS जब पिलाओगे तो उस टाइम पे आप लेमन जूस डाल सकते हो। ओके। ये छोटा सा प्रोजेक्ट था हमारा। ये 2 क्वेश्चन और ये तीसरा आप खुद करोगे। ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।